विद्यार्थियों, आज मैं आपके साथ टेस्ट वैलिडिटी या परीक्षण की वैधता विषय पर बात करना चाहती हूँ। देखिए, एक कुशल अध्यापक को अपने छात्र की सभी मेंटल एबिलिटीज़ का ज्ञान होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि उसके छात्र की मेंटल एबिलिटीज़ किस प्रकार की हैं। ये उसकी पर्सनैलिटी, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी क्रिएटिविटी, उसका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट वगैरह किस प्रकार का है। और इसको जानने के लिए उसको एक अच्छे टूल या इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। ये अच्छे टूल और इंस्ट्रूमेंट और कुछ नहीं, उसके लिए टेस्ट या एक्सपेरिमेंट्स ही होते हैं, जिनके थ्रू वो सही इंफॉर्मेशंस को पाता है। देखिए, एक अच्छे टेस्ट की कई सारी विशेषताओं में परीक्षण की वैधता एक महत्वपूर्ण और प्रमुख विशेषता है। जो ऐसी विशेषता जो उसे स्टैंडर्ड बनाती है, उससे मिलने वाली इंफॉर्मेशंस पे विश्वास किया जा सकता है, उनको आधार बनाया जा सकता है। अध्यापक, हम कोई भी कार्य करते हैं, उसके पीछे कोई कारण, कोई उद्देश्य या लक्ष्य जरूर होता है, जिसकी वजह से हम उस कार्य को सक्सेसफुली कर सकते हैं। ठीक यही बात टेस्ट में भी लागू होती है। टेस्ट जब हम बनाते हैं तो उसके पीछे हमें उद्देश्य, लक्ष्य बनाने होते हैं, जिनके आधार पर या जिनके अनुरूप हम टेस्ट को तैयार करते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। यदि जिस ठीक वैसे ही जैसे कि हम लेसन प्लानिंग में करते हैं, लेसन प्लानिंग में भी हम सबसे पहले उद्देश्यों को बनाते हैं। वो उद्देश्य जनरल एम्स और स्पेसिफिक एम्स के रूप में होते हैं। ठीक वैसे ही हम यहाँ पर भी एम्स बनाते हैं और उसके अनुरूप हम टेस्ट बनाते हैं। और यदि हमारा टेस्ट उन बनाए गए उद्देश्यों के अनुरूप है, उन उद्देश्यों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारा टेस्ट वैध है। इसको और भी आसान तरीके से समझ सकते हैं कि जिन तथ्यों को मेजर करने के लिए हमने टेस्ट बनाया है, हमारा टेस्ट उन तथ्यों को मेजर कर रहा है, तो हमारा टेस्ट वैलिड है। और भी आसान तरीके से कह सकते हैं कि जिस कार्य की पूर्ति के लिए हमने टेस्ट बनाया है, हमारा टेस्ट उस कार्य की पूर्ति सक्सेसफुली कर रहा है, तो हमारा टेस्ट वैलिड है। वही बात आ रही है, हमारा टेस्ट उद्देश्यों को रिप्रेजेंट करने वाला बन रहा है, तो हमारा टेस्ट वैध है, अन्यथा नहीं है। यानी कि परीक्षण की वैधता का सीधा संबंध परीक्षण के उद्देश्यों से है। जहाँ पर परीक्षण की वैधता का संबंध उद्देश्यों से है, वहीं पर परीक्षण की वैधता का संबंध कांस्टेंट एरर से भी है। यदि टेस्ट में होने वाले कांस्टेंट एरर अधिक हैं, तो हमारा परीक्षण वैध नहीं माना जाएगा। वहीं पर होने वाले कांस्टेंट एरर यदि कम है, तो हमारा परीक्षण वैध माना जाएगा। एक चीज, दूसरी चीज ये कि कोई भी परीक्षण पूरी तरीके से वैध या पूरी तरीके से अवैध नहीं होता। परीक्षण आंशिक रूप से उद्देश्यों की पूर्ति अवश्य ही कर रहा होता है। तो क्या कह सकते हैं कि परीक्षण हमारा आंशिक रूप से वैध, आंशिक रूप से अवैध होता है। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि परीक्षण की वैधता और परीक्षण की विश्वसनीयता में संबंध। ये प्रश्न अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है, विशेष रूप से नेट एग्जाम्स में भी कई बार पूछा गया है कि परीक्षण की वैधता और परीक्षण की विश्वसनीयता में कोई संबंध है या नहीं है। देखिए, बात यहाँ पर विश्वसनीयता की भी आई है। विश्वसनीयता से मतलब ये है विश्वास करना। अब टेस्ट बनाया है तो यहाँ पर किस पे हम विश्वास कर सकते हैं? टेस्ट से मिलने वाले रिजल्ट्स पे। अगर टेस्ट से मिलने वाले रिजल्ट्स पे हम विश्वास कर पा रहे हैं, तो हमारा टेस्ट विश्वसनीय है। इसको भी हम कैसे जान सकते हैं? यदि एक से अधिक बार टेस्ट के एडमिनिस्ट्रेशन पर स्कोर्स लगभग सेम आ रहे हैं
उनमें कंसिस्टेंसी इन स्कोर्स दिखाई दे रही है तो परीक्षण हमारा विश्वसनीय है। अब वैधता, परीक्षण की वैधता और उस पे आते हैं विश्वसनीयता में संबंध। देखिए, परीक्षण की वैधता और परीक्षण की विश्वसनीयता में घनिष्ठ संबंध है, बहुत क्लोज रिलेशन है। परीक्षण की लेकिन रिलेशन कैसा है? देखिए, परीक्षण की वैधता के लिए विश्वसनीयता एक आवश्यक शर्त है, किंतु परीक्षण की विश्वसनीयता के लिए वैधता एक आवश्यक शर्त नहीं है। विश्वसनीय होने के बाद भी यदि वो वैध नहीं है तो वो विश्वसनीय तो होगा, क्योंकि वो एक जैसे रिजल्ट तो हमको दे रहा है। विश्वसनीयता में हमको क्या चाहिए? एक जैसे रिजल्ट। यदि एक जैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो वो परीक्षण हमारे लिए विश्वसनीय है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन परीक्षण की वैधता में हमें परीक्षण हमारा उद्देश्यों के अनुरूप तो बने ही बने, स्टैंडर्ड तो हो ही हो, उसके साथ ही साथ वो एक जैसे स्कोर्स भी देने वाला हो। इसको हम एक सिंपल से एग्जाम्पल से देख सकते हैं। एक घड़ी ले लीजिए, एक ऐसी घड़ी जो कि 10 मिनट लेट या 10 मिनट फास्ट चल रही है, लेकिन वो विश्वसनीय है। कैसे? कि वो प्रतिदिन बराबर 10 मिनट फास्ट ही टाइम दे रही है, यानी कि रोजाना वो 10 मिनट फास्ट ही चल रही है, रोजाना वो 10 मिनट बाद का समय ही दे रही है। तो एक समय देने की वजह से वो घड़ी विश्वसनीय है, किंतु वैध है? वैध नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 10 मिनट फास्ट का समय दे रही है, इसलिए वैध नहीं है। वो एक्यूरेट टाइम से मैच नहीं हो रही है, जो स्टैंडर्ड टाइम है उस टाइम से वो मैच नहीं हो रही है। वैधता के लिए घड़ी का स्टैंडर्ड टाइम पर मैच होना बहुत जरूरी है, और इसके साथ ही साथ प्रतिदिन या प्रत्येक बार वही समय देना भी जरूरी है। तो क्या वैधता के लिए तो विश्वसनीयता एक आवश्यक शर्त है, किंतु विश्वसनीयता के लिए वैधता एक आवश्यक शर्त नहीं है। इसको हम एक स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले से भी देख सकते हैं कि वैलिडिटी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रिलायबिलिटी। वैधता विश्वसनीयता का वर्गमूल के बराबर ही होता है, या यूं कहें वैधता का मूल इस विश्वसनीयता के वर्गमूल के बराबर ही होना चाहिए। यदि है तो परीक्षण वैध है, यदि नहीं है तो नहीं है। परीक्षण की वैधता का मूल, वैल्यू ऑफ वैलिडिटी, शुड बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रिलायबिलिटी। बस इतना सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था परीक्षण की वैधता का। अब अगले वीडियो में मैं आपके साथ टाइप्स ऑफ वैलिडिटी पर बात करूंगी। थैंक यू।